नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग बैन का पूरी हिस्ट्री, पूरी सच। आखिर में भारत सरकार को करोड़ों की आमदनी होने के बावजूद भी इस गेम को बैन लगाने की क्या रहस्य है, क्या रीजन है, विस्तार से हम बात करेंगे। भारत में ऑनलाइन गेमिंग का इंडस्ट्री बहुत ही बड़ा था, जिसको आप जानते होंगे। IPL, ड्रीम 11 और रमी जैसे गेम बहुत सारे इसमें मार्केट इंडस्ट्री में काफ़ी तहलका मचाया करते थे। तो हम डिटेल्स हम जाने, क्या वाकई में इस इंडस्ट्री में फिल्म जगत और क्रिकेट जगत का भी जितने भी प्रमोटर हैं उसमें प्रमोट किया करते थे। गेमिंग इंडस्ट्री की हम साइज की बात करेंगे। गेमिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा साइज था। भारत में लगभग 25,000 करोड़ से भी अधिक रुपयों का ट्रांजैक्शन हुआ करते थे और इसमें इसका रहस्य बताएंगे। आखिर ये बैन क्यों, इनकम आने के बाद भी बैन क्यों। चलिए हम बताते हैं इनका बैन का क्या रीजन है। गेमिंग में यहाँ पे बहुत सारा युवाओं को, यदि एक युवा लाख रुपया कमाते थे तो लाख युवा उसमें पैसा गमाया करते थे। तो करोड़ों का आपको फायदा, करोड़ों का आपको लोभ प्रलोभन देकर बहुत सारा साइबर क्राइम जैसे फ्रॉड का भी यहाँ पे बच्चों शिकार हो रहे थे, जिसके कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था पे भी काफी बुरा असर भविष्य में भी पड़ने वाले थे और युवा इसमें द्वार जमीन को भी बेचकर इस लॉटरी, इस गेम में आर्थिक जोखिम उठा लिया करते थे। कई गेमिंग ऐप पे इलीगल बेटिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे भी साइबर क्राइम जैसे घटना और आपका सिक्योरिटी भी सेफ नहीं रह पाना और भारी संख्या में विदेशी ऐप लॉन्च हो चुके हैं। ज़्यादा करके टैक्स और GST का भी बचाव करते थे और भारी यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था पे भी नुकसान पड़ने की संभावना था। इस गेम का भी कुछ बुरा असर भी है, जो कि भारत सरकार को करीब 12 से 15,000 करोड़ की पर साल का GST और टैक्स से और अदर सोर्स से भी जो इनकम था वो इनकम नहीं आएंगे। यह यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था पे भी थोड़ा नुकसान भी है। जो इसमें इस गेम बैन होने के बाद जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए थे उनका पैसा अब नहीं निकल पाएगा और छोटे इन्फ्लुएंसर या बड़े इन्फ्लुएंसर या प्रमोटर को यहां से पैसा इनकम करने के लिए नहीं मिलेगा। तो कुछ यूथ अर्निंग कर रहे थे, अब वो अर्निंग नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन गेमिंग का संसद में पास होकर यह कानून बन चुका है। इसके लिए कुछ प्रावधान है। यदि गेमिंग ऑपरेटर, यदि संचालक है, यदि यह कानून बनने के बावजूद भी यदि इन गेम को या ऑपरेट करते हैं या IPL जैसे या सट्टा जैसे कुछ गेम को यह चलाए रखते हैं, तो उनके लिए भी खास यह नियम, कठोर नियम है। जैसे कि यदि यह चलाते हैं तो इनके लिए 3 साल की सजा है और 2 करोड़ रुपए की जुर्माना है। यदि जो प्रमोटर या इन्फ्लुएंसर प्रमोट करते हैं गेम को, तो फर्स्ट बार में बेलेबल केस है और सेकेंड बार यदि करते हैं तो नॉन बेलेबल है। तो आप उनके लिए है 50 लाख का जुर्माना है और 1 साल की सजा है। इस प्रकार दोस्त, सोर्स ऑफ इनकम एक नहीं अनेक बनाना चाहिए ताकि अपने फाइनेंशियल फ्रीडम हो सके, फाइनेंशियल इनकम को ग्रो कर सकते हैं, स्किल को डेवलप करके, स्किल अच्छे करके और उस फील्ड को आगे बना सकते हैं और वहां से आप अच्छा से अच्छा इनकम आप ले सकते हैं। तो आप जिस भी क्षेत्र में हैं, चाहे एजुकेशन में है, चाहे जिस भी खेल जगत में है, जैसे आप फेसबुक है, यूट्यूब है और अन्य साधन है, जिस साधन के माध्यम से आप वहां से स्किल आपके पास है तो वहां से आप अपना की एक्टिविटी कुछ दिखाकर आप वहां से अर्निंग कर सकते हैं। चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो लाएंगे सबसे पहले आप तक आएगा। धन्यवाद।